जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 2.2 देखेंगे बहुपद का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी सबसे पहले आपको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। उसके बाद शून्यकों और गुणकों के बीच जो है संबंध भी स्थापित करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जो है हमको शून्यक निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए इसका जो गुणक कितना है? 1 है। अब 1 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8। अब 8 को किस तरह से तोड़ें जो जोड़ने और घटाने पे जो है हमको क्या आ जाए? माइनस 2x आ जाए और गुना करने पे 8 आ जाए। तो देखिए 4 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, और माइनस 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना? माइनस 2। देखिए माइनस 2 आ रहा है और 4 और 2 को गुना करने पे 8 आ रहा है, तो यानी हम ये दोनों को लेंगे। यानी यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। तो इसको जो है किसके बराबर करना होगा? 0 के बराबर करना होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x गुना x। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना x को लिख ही सकते हैं। और ये माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 4 बराबर 0। ठीक है, अब जो है इस दोनों में आपको क्या एक जैसा लग रहा है? और इस दोनों में एक जैसा क्या लग रहा है? हमको तो दिखाई दे रहा है क्या? दोनों में x जो है एक जैसा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक जैसा x। अगर इससे x बाहर करेंगे तो कितना आएगा? 1 बाहर निकल जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब दोनों में क्या x बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा? 2 दूनी 4 बचेगा यहाँ। ठीक है, प्लस। अब देखिए x माइनस 4 अगर 1 आ गया तो इधर भी 1 आना तय है, कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? 2 एक जैसा दिखा रहा है। 2 को बाहर करेंगे, इससे अगर 2 बाहर करेंगे तो कितना? x प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। और अगर हम 2 बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। और आप देख सकते हैं कि एक x माइनस 4 इधर भी आ गया और इधर भी आ गया, यानी हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। अब क्या होगा? अब दोनों एक जैसा है तो इसको हम बाहर करें, इससे बाहर करेंगे x माइनस 4, इससे बाहर करेंगे तो x बचेगा, और इससे बाहर करेंगे तो प्लस 2 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब जो है अब x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना? 4। ठीक है, और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना? माइनस 2। अब देखिए इसको जो है अल्फा मानेंगे और इसको हम लोग क्या मानेंगे? बीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? बीटा। क्योंकि शून्यक तो निकल गया। शून्यक आपका कितना आया? 4 आया और एक माइनस 2 आया। अब कह रहा है जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, शून्यकों और गुणकों के बीच जांच। ये नहीं कि पेट दर्द का जांच करना है या माथा दर्द का जांच करना है, यहाँ पे शून्यकों और गुणकों के बीच जो है संबंध स्थापित करना। तो देखिए ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका जो है तुलना इस द्विघात बहुपद का तुलना इससे करेंगे तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 8, क्योंकि हमको इससे तुलना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो है 1 हो जाएगा, b क्या होगा? माइनस 2, c क्या होगा? माइनस 8 होगा। क्या होगा? c जो है माइनस 8 होगा। अब देखिए
जब -8 होगा तो हमको अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का गुणन योगफल, शून्यकों का योगफल क्या दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ, क्या होता है -b/a। अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, बी कितना है आपका -2, ए कितना है 1, +4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस यानी 2/1। 4 में अगर 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और अगर 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। अब जो है अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मेरा क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा क्या है आपका 4, बीटा कितना है -2, सी कितना है आपका -8, ए कितना है 1, प्लस माइनस 4 गुना 2 8, और किसी भी संख्या में हम 1 से भाग देते हैं तो हमको क्या आता है वही संख्या आता है यानी -8। ये दोनों जो है क्या हो गया बराबर आ गए, यानी हम लोगों ने यहाँ पे शून्यकों और गुणकों के बीच जो है संबंध स्थापित किया। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिखिए और अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार होते हैं। चलिए अब जो है फर्स्ट का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले इसका जो है हम लोग को शून्यक निकालना है। शून्यक निकालेंगे तो 4s² - 4 + 1 = 0। इसको जो है इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुना 1 4। अब 4 को किस तरह से तोड़े हैं 2 कि गुना करने पे 4 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे मेरा -4 आ जाए। तो देखिए 2 गुना 2 4 -2 कितना -4, तो ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। अब जो है इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना s गुना s -2s, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2s गुना 1 + 1। अब देखिए इस दोनों में एक जैसा क्या है 2s है, अगर 2s इससे बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 ही s बचेगा, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 2s में 2s से भाग देंगे तो कितना 1। इस तरह का अगर आ गया तो तय है कि इधर भी उसी तरह का एगो आना होगा। तो इस दोनों में क्या है अगर हम प्लस नहीं -1 जो है बाहर करें इससे तो क्या मिलेगा -1 तो बाहर कर लिए तो 2s माइनस और प्लस माइनस, अब एक जैसा है 2s - 1 और 2s - 1, ये दोनों को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे 2s - 1 इससे ये पूरा पद से अगर बाहर करेंगे इसको तो क्या बचेगा 2s, अगर इससे ये पूरा से अगर इसको बाहर करेंगे तो क्या बचेगा -1 बराबर क्या होगा 0। अब जो है यदि 2s बराबर -0 2s बराबर 1 s बराबर कितना 1/2, ये भी उसी तरह का 2s माइनस बराबर 0 तो 2s बराबर कितना 1, तो s बराबर 1/2। ये आपका जो है क्या आ गया शून्यक आ गया। s जो है क्या है आपका 1/2 और दूसरा भी क्या आया 1/2, यानी ये दोनों आपका शून्यक आएगा और दोनों का मान जो है बराबर ही है। अब जो है इसको जो है हम लोग क्या लेंगे अल्फा, और इसको जो है किससे तुलना करेंगे इससे ax² +
बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या है 4x² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे 4s² प्लस माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे जो है a बराबर क्या होगा, a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। ठीक है, आपका अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a होता है। तो अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना 1/2, माइनस बी कितना -4, ए कितना 4। अब एक जैसा है तो 2। अब क्या करेंगे, ये जोड़ का चिन्ह है, इधर 1 है इधर 1 है, 1 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस यानी 4/4। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 1 2, 2/2 और 4/4 कितना होगा, कट जाएगा तो 1, क्या आ जाएगा 1, इससे कट गया 1, यानी 1 बराबर 1। ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब जो है उसी तरह क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा c/a। अल्फा क्या है, अल्फा है 1/2, बीटा कितना है 1/2, c कितना है आपका 1, a कितना है 4, 1 गुना 1 कितना 1, 2 गुना 2 4, 2 दूनी 4। अब ये भी जो है 1/4 दोनों तरफ क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यानी शून्यकों और गुणकों के बीच जो है संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है इसका तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले जो है इसको क्या करेंगे, घात को क्या करेंगे अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी घटते क्रम में लिखेंगे, यानी 6x² - 7x - 3 बराबर 0। 0 क्यों देंगे, किसको, क्यों, इसका हमको शून्यक निकालना है। अब जो है 6 गुना 3 कर लेंगे, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18, और 9 गुना 2 कितना होगा 18। देखिए ये दोनों को जोड़िए, -7 आएगा क्या, या घटाइएगा तो -7 आएगा। 6 गुना 3 कितना 9, 6 गुना -3 कितना 3, तो ये नहीं आ सकता है। अब 9 + 2 कितना 11 है, हमको 11 लाना नहीं है, हमको -7 लाना है। अगर -9 दे दें और +2 दे दें तो कितना आ जाएगा -7, यानी ये वाला लेंगे। यानी यहाँ पे जो क्या करेंगे 6x² - 9x + 2x - 3 बराबर 0। अब जो है इसको क्या लिखेंगे 3 गुना 2 गुना x गुना x माइनस इसको क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना x प्लस 2 गुना x माइनस 1 माइनस 3 बराबर 0। इस दोनों में एक जैसा क्या है 3 है तो 3 को बाहर कर ली, x है तो x को बाहर कर लिए। अब 3x जो है बाहर कर ली, इसमें बचा कितना 2x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 3x इससे बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अब जो है 2x - 3 अगर आ गया तो आगे भी 2x - 3 आना तय है। तो यहाँ पे जो है क्या लेंगे +1 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, और 1 में 3 में 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा, यानी ये बराबर 0। अब 2x - 3 और 2x - 2 दोनों में है, तो इससे अगर ये पूरा से बाहर करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, इससे बाहर कर देंगे तो 3x बचेगा, और इससे अगर बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा +1 बराबर 0 बच जाएगा। अब जो है 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना 3, तो x बराबर 2/3 हो जाएगा, सॉरी 3/2 हो जाएगा। अब जो है 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना -1, x बराबर कितना -1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके बीच क्या करना है संबंध स्थापित करना है। क्या करना है संबंध स्थापित करना है। हमेशा जो है
इसको किससे तुलना करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो अब जो है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस माइनस 3 बराबर 0। अब जो है a बराबर क्या होगा? 6 और b बराबर माइनस 7 और c बराबर माइनस 3। अब जो है अल्फा जो है ये वाला अल्फा हो जाएगा और ये वाला आपका बीटा हो जाएगा। अल्फा जो होगा 3/2 होगा, बीटा क्या होगा? -1/3 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा क्या है? 3/2, बीटा कितना है? -1/3 बराबर माइनस बी कितना है? -7, ए कितना है? 6। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 7/6। 2 और 3 का लघुत्तम कितना? 6। इससे इसमें भाग देंगे तो कितना? 3, और ऊपर से गुणा करेंगे तो कितना? 3 तिया 9। अब 3 में 6 से भाग देंगे, 6 में भाग देंगे तो कितना? 2। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना? 2। तो ये 7/6 यहाँ पे कितना आ गया? 7/6 बराबर 7/6। ये भी यहाँ पे जो है सत्यापित हो गया। अब जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अल्फा कितना है भाई? अल्फा है आपका 3/2। अल्फा 3/2, बीटा कितना है? -1/3। c कितना है आपका? c -3, जल्दी बोलिए। और आपका a कितना है? 6 है। a कितना है? 6 है। 3 3 गया तेल लेने के लिए। अब जो है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 1, और ये क्या हो जाएगा? 2। या माइनस का माइनस रहेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी -1/2। यहाँ पे भी जो है दोनों तरफ क्या आ गया? -1/2 -1/2। यहाँ पे भी जो है क्या हो गया? सत्यापित हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है इसका हम चौथा प्रश्न देखते हैं। 4u² प्लस 8u हल लिखेंगे, और 4u² प्लस 8u बराबर 0। 0 क्यों रखे? इसलिए रखे क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। अब जो है अब इसका तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सीधा तौर पे कर सकते हैं। अगर दोनों में 4u² प्लस इसको 8u को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 2 गुना u बराबर 0। अब जो है दोनों में 4u एक जैसा है, 4u जो है दोनों में है, तो 4u अगर हम इससे बाहर करेंगे, इसमें कितना है? इसको एक और तरह से तोड़ सकते हैं, और तोड़ दीजिए। 4 गुना u प्लस 4 गुना 2 गुना u बराबर 0। अब देखिए 4u, तो इससे बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा? u। इससे अगर 4u बाहर करेंगे तो कितना बचेगा? प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे जो है अगर 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर 0। 0 भैया क्यों होगा? 0 इसलिए होगा क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो ये 0 आ गया। अब देखिए u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा? -2। ये इस तरफ चला जाएगा, अगर ये जोड़ में रहेगा तो इधर आएगा, तो घटाव में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है ये हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। अब संबंध अब स्थापित करना है, तो इसको भैया किस में लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब 4u² प्लस 8u प्लस 0 कुछ नहीं है तो 0, और 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो हमको वही मिलता है, तो बराबर 0। a बराबर क्या होगा? 4 होगा, b बराबर कितना होगा? 8 होगा, और c बराबर 0 होगा। अब जो है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा क्या है आपका? 0, बीटा कितना है? -2, माइनस b कितना है? 8 है। 0 प्लस माइनस -2
ए कितना था 4। अब 4 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी ये -2 आ जाएगा। और 0 में अगर -2 करते हैं तो हमको कितना आता है -2 ही आता है। ये -2 हो गया आपका, ठीक है। अब जो है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, C कितना है 0, A कितना है 4। और 0 को अगर किसी संख्या से गुना करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 0। और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा 0। तो ये क्या हो गया संबंध स्थापित हो गया। अब जो है इसका 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है t² - 15 बराबर। अब इसको जो है t² - 15 बराबर 0 करेंगे। क्यों करेंगे कि हमको शून्य निकालना है। देखिए t² बराबर कितना 15, और तो यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा ±√15। तो यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा, एक +√15 और एक t बराबर क्या हो जाएगा -√15। ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। इसका जो है तुलना किससे करेंगे, यानी मेरा जो है शून्य एक क्या आया +√15 और एक क्या आया -√15। इसका जो है तुलना किससे करेंगे ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ पे t² है -15 है और b तो दिया नहीं है, यानी ये 0 × x दिया होगा तभी, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 आएगा, यानी b 0 रहा होगा तभी ये 0 टर्म आ गया होगा। तो हम इसको जो है क्या करेंगे t² + 0 -15, तो ये वाला आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा 0 किसी संख्या में जोड़ते हैं तो हमको वही मिलता है, ये t² - 15 आ जाएगा, ठीक है। तो t² + 0 × x + -15, ठीक है, बराबर 0। तो a बराबर क्या होगा 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि किसी संख्या एक से किसी संख्या में गुना करने पे हमको ही संख्या प्राप्त होता थी, यानी यहाँ पे 1 क्या हुआ है छिपा हुआ है। b कितना हो जाएगा 0 और c कितना होगा -15। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा क्या है √15 प्लस बीटा कितना है -√15 बराबर -b कितना है 0, a कितना है 1। तो √15 ± -√15 बराबर 1 में 0 में अगर 1 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है 0, और यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए अब जो है अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। अल्फा क्या है आपका √15 गुना बीटा कितना है -√15 बराबर C कितना है आपका, C है आपका -15। A कितना है 1, √15 गुना √15 कितना होगा 15 ± 1 से भाग देंगे तो कितना -15। ये क्या हो गया सत्यापित हो गया, ठीक है। चलिए इसका जो है छठा प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है 3x² - x - 4। सबसे पहले क्या लिखेंगे हाल 3x² - x - 4 बराबर 0। अब 3 गुना 4 करेंगे, 3 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा 12, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो भाई क्या है 1 है। -4 + 3 कितना हो जाएगा -1, यानी हम यहाँ पे लेंगे 3 गुना 4 और गुना करने पे बड़ा आ रहा है और घटाने पे क्या आ रहा है -1x आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x - 4x
प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए इसको 3 गुना x माइनस 4 गुना x प्लस 3 गुना x गुना 1 माइनस 4 गुना 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब इसमें एक जैसा क्या है, x है। x इससे बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, 3x। अगर इस प्लस माइनस माइनस, अगर इससे x बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 4 बचेगा। प्लस इस तरह का अगर आ गया तय है भैया, क्या इधर भी आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, दोनों में 1 है तो इसे 1 बाहर करेंगे तो 3x प्लस माइनस माइनस 1 बाहर करेंगे तो कितना, 4 बराबर 0। अब देखिए 3x माइनस 4 और इधर भी 3x माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, इससे बाहर करेंगे तो क्या बचेगा x, इससे बाहर करेंगे तो कितना, प्लस 1 बराबर 0 आएगा। अब जो है 3x माइनस 4 बराबर क्या करेंगे 0, 3x बराबर कितना 4, x बराबर कितना 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ठीक है। चलिए अब जो है संबंध स्थापित करना है। क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो इसका जो है तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस माइनस 1x प्लस माइनस 4 बराबर 0। a कितना है 3, b कितना है -1, c कितना है -4। अब जो है अल्फा आपका ये वाला हो जाएगा और बीटा ये वाला हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। तो अल्फा क्या है 4/3, बीटा कितना है -1, माइनस b कितना है -1, a कितना है 3। तो 4/3 प्लस माइनस -1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। अब जो है 3 और 1 का लघुत्तम 3। अब क्या हो जाएगा, 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 4, माइनस 3 में 1 से भाग देंगे तो कितना 3, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 1/3। 4 में 3 घटाएंगे तो कितना 1/3 बराबर 1/3। ये जो है क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब जो है शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा क्या है, अल्फा है आपका 4/3, बीटा कितना है -1 बराबर c कितना है -4, a कितना है 3, प्लस माइनस माइनस 4 गुना 1 4, 4/3 बराबर -4/3। ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है।